कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होगा। एक तो हमें ये बता रहे हैं, साथ में वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल जो कॉन्वेक्स नहीं है उसके लिए भी लगेगी। ठीक है, क्या उसके लिए भी होल्ड करेगी। तो हम देखिए कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है वो इस तरह का होता है और कॉनकेव वाला जो है वो इस टाइप का होता है, जिसमें कि अंदर की तरफ ऐसे होता है। तो जो एंगल सम है उसका अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें जैसे कि चार इसमें साइड्स हैं, तो चार साइड्स हैं, तो एंगल सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एंगल सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। तो इसमें चार साइड है तो 4, यहाँ पे 4 - 2 इंटू 180, क्योंकि n जो है वो 4 है, तो 4 - 2 यानी कि 2 इंटू में 180, तो क्या आ जाता है ये 360 डिग्री आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का जो यहाँ सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया था कि क्या वो क्वाड्रिलेटरल जो कॉन्वेक्स नहीं है क्या उसके लिए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो देखिए इसमें भी चार साइडें ही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल जो है वो रिफ्लेक्स है, बाकी जो है रिफ्लेक्स नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इसके लिए भी वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि यस, this property hold in case of quadrilateral is not convex। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर फिगर्स गिवन है यहाँ पर हमें, और उसकी साइड्स गिवन है यहाँ पर कि ये जो फिगर है इसमें 3 साइडें हैं, इस वाली फिगर में 4 साइड्स हैं, इसमें जो है 5 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं, और इनका एंगल सम दिया हुआ है। तो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो है उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसकी वजह से यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा, दो ट्राइंगल फॉर्म होगा तो 2 इंटू 180। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4 - 2 इंटू 180 एंगल सम निकालने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर जो है पेंटागन है, पेंटागन में जो है वो 5 साइडें होती हैं और इसमें 3 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। देखिए 3 ट्राइंगल है यहाँ पर, 1 2 3, तो इसलिए 3 इंटू 180 एंगल सम इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 - 2 इंटू 180 करते तो भी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हेक्सागन है जिसमें कि 6 साइडें हैं, और इसमें देखिए ट्राइंगल कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4, तो 4 इसमें ट्राइंगल फॉर्म हो गए, तो इसलिए 4 इंटू 180, क्योंकि एक ट्राइंगल का 180 होगा तो 4 का कितना होगा, या तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी फिगर यहाँ गिवन है उसमें ट्राइंगल्स को फॉर्म किया गया है, और उस ट्राइंगल जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर हम ये कर सकते हैं कि n - 2 इंटू 180, n जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करें और 180 से मल्टीप्लाई करें, तब भी हम इसका एंगल सम हमें मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद अ नंबर ऑफ साइड्स। अगर क्या आप बता सकते हो एंगल सम क्या होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन का, जिसमें नंबर ऑफ साइड अगर 7 हो तो कितना होगा, 8 हो तो कितना होगा, 10 हो तो, और n हो तो हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि n - 2 इंटू 180, ये जो n जो है नंबर ऑफ साइड्स होता है, यहाँ पर जैसे 4 थी तो नंबर ऑफ साइड्स 4 थी तो 4 लिख लिया, यहाँ पर 5 थी तो 5 लिखा था। तो हम इसका यूज करके इनका जो है एंगल्स हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया है 7, अगर नंबर ऑफ साइड 7 है
तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि एन जो है वो मेरा किसके इक्वल है, यहाँ 7 के इक्वल है। और एंगल सम का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ कि एंगल सम जो है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब n जो है वो 7 है, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 7 में से मैं 2 को माइनस करता हूँ तो आ जाता है 5 इंटू में 180 डिग्री। 5 को जब 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 5 जा 90 होता है और 1 0 ये वाली, तो 900 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ कर लेता हूँ इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया था अगर 8 हो, नंबर ऑफ साइड्स 8 हो, तो मैं लिखूँगा कि n जो है वो 8 के इक्वल है। और एंगल सम निकाल लेते हैं इसका यहाँ पर, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो इस तरह से 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 8 में से 2 गए 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 18 6 जो होता है 108, तो यहाँ पर 108 और 10 ये वाली है। और सी पार्ट पे चलते हैं। तो सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ साइड 10 है और हम एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स निकालेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा इसको। आप इस जगह पर लिख सकते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। इसी तरह से यहाँ पर भी वही मेंशन कर सकते हो। तो n-2 मल्टीप्लाई 180, n जो है वो अब हमारा 10 है, 10 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 10 में से 2 गया, आ गया 8 इंटू में 180 डिग्री। और 18 8 जा होता है 144, तो 144 और 1 0 ये वाली, तो इस तरह से इसका आ गया। उसके बाद है इसका डी ऑप्शन जो था, उसमें था n। अगर यहाँ पर n जो है वो n के ही इक्वल है, ठीक है, कोई नंबर में मतलब न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो एंगल सम लिखने के लिए हम फॉर्मूला ही इसका लिख देंगे। तो एंगल सम होगा n-2 मल्टीप्लाई 180। अब n तो ऑलरेडी यहाँ पर n ही है, तो इसको और लिखने की यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन जो ऐसा पॉलीगन जिसमें कि इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स इक्वल हों उसकी, उसके अलावा उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो, तो इस तरह का जो पॉलीगन होता है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। और पॉलीगन तो आपको पता ही है कि जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर होती है उसे पॉलीगन कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब उसकी साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है अ पॉलीगन सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद साइड्स आर इक्वल और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। वो कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हो उसका नाम बताइए। तो देखिए अगर 3 साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल है, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका जो हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा अगर 4 साइड्स हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर 4 साइड्स हो तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इस सेकंड वाला जिसमें चारों साइड इक्वल होंगी, और तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। उसके बाद अगर 6 साइड इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? जब से 6 साइड इक्वल होती है तो हम उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूव कीजिए अपनी मैथ्स। गुड बाय।